सोचता है कोई बात नहीं, हमें बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं एक एक करके स्टील लेग के सारे दोस्त अपने अपने स्टाइल में एंट्री करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब इन 6 कुंफू मास्टर्स की एक फुटबॉल टीम बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता। फिर वो सब मिलकर फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और स्टील लेग फुटबॉल को हवा में किक मारता है, लेकिन फुटबॉल आसमान में इतनी ऊंची जाती है कि दिखाई तक नहीं देती। फिर सब लोग वहां बैठकर अपने अपने काम करने लगते हैं। फिर जब बहुत देर बाद फुटबॉल वापस नजर आती है तो सब लोग उठकर उसकी तरफ भागते हैं और फुटबॉल को हवा में मारने की बजाय उसको जमीन में ही किक मारने लगते हैं। ये सीन देखने में ऐसा लगता है मानो वो फुटबॉल से खेल नहीं रहे बल्कि उसको मार रहे हो। तभी उनका कोच उनको रोकता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। कोच बोलता है लेकिन फुटबॉल तो वहां पड़ी है। इसके बाद कोच उन पर थोड़ा गुस्सा करता है और सबको फुटबॉल के रूल बताता है और उन्हें डिसिप्लिन के साथ फुटबॉल खेलना सिखाता है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान वो स्टील लेग को उनके साथ नहीं खेलने देता, क्योंकि स्टील लेग ने अगर फिर से फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल फिर से हवा में चली जाएगी और घंटों बाद वापस आएगी। ये देखकर स्टील लेग अपने कोच से बोलता है मैं इनके साथ क्यों नहीं खेल सकता। तो कोच उससे बोलता है क्योंकि तुम्हारी टांगे बहुत मजबूत है और तुम्हें सबसे पहले इन पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, इसलिए ये लो अंडे और तुम इन अंडों के साथ प्रैक्टिस करो और एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए। कोच की बात मानकर स्टील लेग अंडे से प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में वो अंडे को उछालते ही अपने पैरों से तोड़ देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी टांगों पर कंट्रोल पा लेता है और अंडों को बिना फोड़े उनके साथ बड़े आराम से प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस फुटबॉल के साथ शुरू करता है और वो एक दीवार पे निशाना बनाकर फुटबॉल को किक करता है। पहले थोड़े पास से उस फुटबॉल को निशाने पर मारने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे दूरी को बढ़ाता है। वो इस काम में इतना माहिर हो जाता है कि फुटबॉल को कितनी भी दूर से